से जीवित हो गई। महाभारत युद्ध का प्रभाव आज तक है। युद्ध बड़े खतरनाक होते हैं, चाहे घर में हो या मैदान में, देशों में हो या मानव जाति में हो। महाभारत युद्ध का परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। क्यों? कि महाभारत युद्ध में बड़े बड़े विद्वान, राजा महाराजा, ऋषि महर्षि, योद्धा, क्षत्रिय सब मारे गए। कुछ जो बचे वो उम्र के साथ स्वयं मर गए। अब बचे कौन? कोई घोड़ों को चारा खिलाने वाला, कोई घोड़ों को नहलाने वाला, कोई गाड़ी खींचने वाला, कोई पानी पिलाने वाला, कोई खेती करने वाला। ऐसे लोग बचे जो कमजोर मनोबल के, क्षीण आत्मबल के लोग थे। और आज जो भारत में लोग हैं वही है। और भगवान कृष्ण को तो पता था कि मेरे बाद कलयुग आ रहा है, वहां बहुत कमजोर मनोबल के लोग होंगे, जिनमें आत्मबल नहीं होगा, जो बहुत क्षीण मनोवृत्ति के होंगे, जो भोगों में लिप्त रहेंगे। तभी तो उन्होंने कहा कि न मैं योग से प्रसन्न होता हूं, न समाधि से, न मोक्ष से, न मैं यज्ञ से प्रसन्न होता हूं, न दान से, न दक्षिणा से। मुझे तो कोई सत्संग कर ले मेरा, मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। तो उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि कलयुग में समष्टि बुद्धि के लोग नहीं होंगे, समाधि की तरफ जाने वाले लोग नहीं होंगे, यज्ञ को भी अपनाने वाले लोग नहीं होंगे। मेरा सत्संग भी वो कर ले तो मुझ पे एहसान हो। उन्हें मालूम था। तो ये सारे ऋषि मारे गए, वेदोक्त धर्म का प्रचार बंद हो गया, नष्ट हो गया। इस युद्ध के पश्चात वेदोक्त ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान सब नष्ट हो गया। लोगों ने, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने घोड़े को पानी पिलाने वालों ने अपना गुट बना लिया, चारा खिलाने वालों ने अपना गुट बना लिया, चारा उगाने वालों ने अपना गुट बना लिया, साफ सफाई वालों ने अपना गुट बना लिया। अर्थात छोटे छोटे दलों में ये समाज बट गया और उन्होंने अपने अपने देवता गढ़ लिए और वहां से धर्म भ्रष्ट हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया, अपनी अपनी जातियां बन गई। भाष्य जातियों, उससे पहले तो वर्ण थे। तो उसका परिणाम, इस जातिवाद का परिणाम भारत आज तक भुगत, कमजोर मनोवृत्ति के लोगों का परिणाम आज तक भुगत रहा। जो विलुप्त हो गया ज्ञान ऋषि महर्षियों का, उसका कष्ट हम आज तक भोग। तो इन लोगों ने अलग अलग मत, संप्रदाय, पंथ स्थापित कर लिए, जिसे लोग धर्म समझकर बैठ गए और अर्थ का अनर्थ करने लगे। इसके उपरांत राजाओं का राज आया, रजवाड़े बन गए। उनमें जो बाहुबली थे, जो जिनके पास ज्यादा लोग थे, जिनका बड़ा कबीला था, उन्होंने कब्जा करके अपना एक राजा खड़ा कर लिया और धीरे धीरे राजवंश की परंपरा चल पड़ी। और इसी क्रम में बहुत सारे राजा हुए। इसी क्रम में अशोक महान राजा हुए और अशोक महान राजा के वंश में अंतिम जो राजा हुए वो वहद्रथ मौर्य हुए। अशोक के वंश में अंतिम राजा वहद्रथ मौर्य हुए। इन वहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी पुष्यमित्र संगु ने। किसने? पुष्यमित्र संगु ने इनकी हत्या करके संगु वंश की स्थापना कर दी। और उस संगु वंश में पुष्यमित्र संगु की जो राज्यसभा थी, उसके जो राजपुरोहित थे, वो महर्षि पतंजलि थे। अशोक महान के वंशज वैदर्थ मौर्य की हत्या कर दी पुष्यमित्र संगु ने और संगु वंश की स्थापना करके अपना राजवंश खड़ा किया। उनकी राज्यसभा के जो राजपुरोहित थे वो महर्षि पतंजलि थे। और पतंजलि ने फिर शास्त्रों से, वेदों से लेकर के जहां जहां उनको मिला, जो भी मिला, योग के बारे में संकलित किया, उस पर वर्षों वर्षों अध्ययन किया और फिर उन्होंने एक व्यवस्थित तरीका से योग को हमें दिया, जिसे आज हम कहते हैं अष्टांग योग या समाधि योग। समझ आया कहां से आया अष्टांग योग, कहां से आया समाधि योग? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
विद्यार्थी मेरे बड़े होशियार हैं, एक बार में समझ जाते हैं सब कुछ। तो महर्षि पतंजलि ने वेद, उपनिषद, सांख्य आदि ग्रंथों में बिखरी पड़ी योग की विषय सामग्री एकत्र कर ग्रंथबद्ध करने का काम किया। पतंजलि योग की गौरवशाली परंपरा को समाज में आगे बढ़ने लगी और हम तक पहुंच गई। ये हम तक ऐसे पहुंचा है ज्ञान, पता लग गया योग का इतिहास। अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे, सबसे ऊपर कॉपी पे लिखेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल काल या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो ईसा से 6 शताब्दी पहले, ईसा से, यानी कि ईसा को कितने साल हो गए, 2200, 23वां चल रहा ना, 2300 चल रहा था, उससे भी 600 साल पहले यह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटिए, प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल। फॉर्म कर लो जरा। पहले को कहा गया प्रागैतिहासिक काल, और दूसरी तरफ लिखिए अधो ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल यानी कि जब मनुष्य वस्त्र विहीन रहता था, पत्ते लपेट कर रहता था, पाषाण कालीन, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, जो भी उन्होंने लाइन लकीरें खींची इशारों के लिए वो पढ़ी नहीं जा सकी, लिपि रहित काल, पाषाण रहित काल, लिपि रहित काल। इतिहास लेखन से पूर्व तब कोई इतिहास नहीं लिखा जाता था, तो ये कहलाता था प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी पहले, जब इतिहास नहीं लिखा जाता उससे पहले का काल है। इसमें पाषाण काल था एक, ठीक है। दूसरी तरफ हमने कब बताया आपको, अधो ऐतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल कब का था? ईसा से भी 3200 साल पहले। 3200 में 2300 जोड़ देंगे तो फिगर आ जाएगी। ईसा से भी 3200 साल पहले ये प्रागैतिहासिक काल था, पाषाण काल। दूसरी तरफ लिखवाया अधो अधे आधे 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 भय के ऊपर दो बार, आधे ऐतिहासिक काल। ये 3200 से पहले का काल था वो। ये जो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 3200 ईस्वी तक है, और 3200 से पहले फिर वो हो गया। ये अध ऐतिहासिक काल कहलाता था। अध ऐतिहासिक काल वह काल था जिसे में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, यानी कि उस समय के जो कंकाल थे, चीजें थी, वो मिली तो सही, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिले, कुछ लिपियां लिखी हुई भी मिली, परंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका, कोई इसको इनको डिकोड नहीं कर सका, इनको पढ़ा नहीं जा सका। इसे कांस्य युग या कि नहीं, ब्रॉन्ज युग, ब्रॉन्ज पीरियड भी कहा जाता है, कांस्य युग। इस काल में मनुष्य कांस्य बनाना सीख गया था। तांबा, इस काल में तांबा और टीन को मिला करके कांसे का उपयोग किया जाने लगा था। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला करके। तो इस काल में तांबा टिन को मिला करके कांसे का प्रयोग किया जाने लगा था, तो इसको ब्रॉन्ज काल कहा गया है। लेकिन इस समय का जो ज्ञान लिखित जो था, उस भाषा को कोई पढ़ नहीं सका, तो ये हो गया आपका अधैतिहासिक काल। अब ये अधैतिहासिक, अब अधैतिहासिक को दो भागों में बांटिए, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। यानी कि अध ऐतिहासिक, उत्तर अध ऐतिहासिक यह वैदिक काल है, और पूर्व अध ऐतिहासिक, पूर्व अध ऐतिहासिक
ये जो पूर्व अध्याय ऐतिहासिक है, ये तो वही है जो अभी मैंने बताया कि ये लिपिबद्ध तो है, इसमें लेखन तो मिलता है, लेकिन निष्कर्ष विहीन है, उसको कोई पढ़ नहीं पाया। पूर्व ऐतिहासिक में है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया, उत्तर ऐतिहासिक ये वैदिक काल था, और इसमें भी दो भाग हैं इसके, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं ये आपको एक चार्ट बना करके भेज दूं, ठीक है, आपको कष्ट ना उठाना पड़े। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिपिबद्ध हुआ, और उत्तर वैदिक काल में बाकी चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेद बाकी इसमें उत्तर वैदिक काल। तो कुल मिलाकर के परिणाम क्या निकला योग के इतिहास का, कि धर्म, दर्शन, संस्कृति के उपलब्ध दुर्लभ ग्रंथों में साक्ष्यों दुर्लभ ग्रंथों के साक्ष्यों जो भ्रांति रहित पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं, उनमें तर्क और प्रमाणों के आधार पर जो अनुसंधान करने वाली की माने वैदिक काल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, और श्रुति परंपरा गुरु शिष्य परंपरा तक ये हम तक पहुंचा है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में रचित साहित्य से स्पष्ट होता है कि योग का महत्व सर्वकालिक यानी कि सभी कालों में रहा है, चाहे वो कोई सा भी काल हो। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख व सिद्ध परंपराओं में, संत दर्शन, धर्म दर्शन परंपराओं में योग हमेशा से जीवित रहा है। तो योग की दो भाग हुए, आधुनिक योगी 3000 साल, और भारतीय धर्म संस्कृति और ग्रंथ जो हैं उनके अनुसार हमारा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग की उत्पत्ति। ये दो लाइनों में मैंने आपको लास्ट में बता दिया योग का इतिहास, ठीक है। 5 मिनट है अभी, उसके बाद, इसके बाद आगे आता है गुरु और गुरुकुल। गुरु किसको कहते हैं? गुरु, गुरु शब्द को दो भाग में बांट दो, गु और रू। गु और रू। गु का अर्थ है अंधेरा, अज्ञान, अंधेरा, अज्ञान, अविद्या। और रू का अर्थ है नष्ट करने वाला, मिटाने वाला, नष्ट करने वाला, मिटाने वाला। अर्थात गुरु का अर्थ हुआ जो अज्ञान को, अंधेरे को, अंधकार को, अविद्या को मिटा दे, वही गुरु है। जैसे अभी हम आपके बहुत सारे अंधकार मिटा रहे हैं, जो इसको मिटा दे वही गुरु है। जो अंधेरे, अज्ञान, भ्रम, माया से दूर कर दे वह गुरु है, तथा आध्यात्मिक रूप से जो जन्म मृत्यु के चक्र से विच्छेद के ज्ञान को रोशनी प्रदान करे वह सदगुरु है। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? जो ज्ञान दे वो गुरु है, और जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल करके मोक्ष की तरफ आपको ले जाए वो सदगुरु है, ठीक है। एक वास्तविक गुरु वेदों का जानकार हो, अंतरंग सत्य का ज्ञान रखता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसमें विनम्रता हो, करुणा हो, निष्काम भाव हो, त्याग हो, भक्ति हो, प्रेम हो, धर्म, ये सब होना चाहिए गुरु के अंदर, गुण होने चाहिए। गुरुकुल क्या है? गुरु का कुल। गुरु तो बता दिया मैंने, अब गुरु का कुल, कुल माने उसका कुनबा, खानदान, इसकी फैमिली। तो गुरु की फैमिली कौन होती थी? उसके शिष्य होते थे। गुरु, गुरु माता, गुरु की गाय, गैया, और जो छात्र होते थे, शिष्य होते थे, वे उनके पुत्र वत्र होते थे। एक ही साथ ये लोग रहते थे। जो शिष्य थे वो गाय की सेवा करते थे, गुरु के लिए जंगल से लकड़ी लाना, भोजन की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था करना, ये सब काम इन्हीं का हुआ था। भिक्षाटन करना, देखिए बहुत सारे लोग भिक्षा मांगने को गलत मानते हैं। वहां तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम, दुर्योधन, इन्होंने भी भिक्षाटन किया। चाहे राजा का पुत्र हो या रंक का पुत्र हो
भिक्षा सभी को लानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अहंकार को मारना पड़ता है। क्योंकि अविद्या की उत्पत्ति कहां से होती है? अहंकार से। तो विद्या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, आपको विद्या नहीं मिल सकती। तो ये सब गुरु के परिवार का हिस्सा होते थे। गुरुकुल, जब जिनकी आप नकल करते हो ना, केक काट के बर्थडे मनाते हो, उनके जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, उनके जैसे अंग्रेजी हाई फाई करके करते हो, जब वो स्कूल नामक शब्द की परिभाषा नहीं जानते थे, तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। फिर से सुनिए, जब वो स्कूल की परिभाषा नहीं जानते थे कि स्कूल किसको कहते हैं, जब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे, जिनमें ब्रह्म विद्या, योग विद्या, 16 प्रकार की विद्या, जिसमें स्पेस साइंस से लेकर के अंतरिक्ष तक, जिसमें सब कुछ विद्याएं दी जाती थी, भूगर्भ साइंस, समुद्र साइंस, सब दिया जाता। तो ये तो वो देश है जिससे सारी दुनिया संबंध जोड़ना चाहती थी। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। हमसे तो रिश्तेदारी करते थे लोग। और एक हमारे वाले हैं कि अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे अनपढ़ समझेंगे। सबसे दुनिया में वाहियात भाषा, सबसे गरीब भाषा। तो ये क्या है? ये भारत बहुत महान है, इसकी संस्कृति बहुत महान है, इसके ज्ञान के बराबर ज्ञान दुनिया में नहीं है। आज दुनिया अपनाने लगी है दोबारा से उसको। तो ये गुरुकुलों में दाखला आसानी से नहीं होता था, वहां मुश्किल होता था। ब्रह्मचारी रहते थे, गुरु के घर और गुरुकुल में रहकर विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। और हमारे यहाँ 4 आश्रम हुआ करते थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 ईयर्स, 25 वर्ष शिक्षा ग्रहण करते थे, जंगलों में रह करके, ऋषि के गुरुकुल में रह करके। उसके बाद गृहस्थ, हमारे यहाँ 48 साल से पहले विवाह करना अलाउ नहीं था। 25 साल के शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस शिक्षा को व्यवहारिक रूप से, योगात्मक रूप से सीखा जाता था, और 48वां साल विवाह का माना जाता था। इसको कहते थे गृहस्थ जीवन। फिर उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, उसके बाद सन्यास। आज आज जब सन्यास की उम्र होती है, वानप्रस्थ की उम्र होती है, तो बूढ़े माँ बाप को, बहू बेटा सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, बच्चों को खिला लो, हम जा रहे हैं, चौकीदारी कर लो। इस काम में लगा दिया है। संस्कार देने के काम कौन करता है? संस्कार कैसे आएंगे बच्चों में? ये काम दादा दादी और नाना नानी किया करते थे। बच्चों को बहादुरों की, वीरों की कहानियां सुनाई जाती थी, उनको ज्ञान की बातें बताई जाती थी, गोदी में लिटा करके कहानी। अब कितने लोग हैं जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं? वो कौन सुनाता था? दादा दादी, नाना नानी। लेकिन अब यूनिट फैमिली है, दादा दादी पास में रहते ही नहीं, नाना नानी पास में रहते ही नहीं, तो उनमें संस्कार कौन डाले? जब वो आया के भरोसे रहेंगे या वो क्रच में जाके रहेंगे बच्चे, तो संस्कार भी वही सीखेंगे। तो हमने अपनी दुर्गति खुद कर रखी। हमारी बहनें, उसमें बहनों का बहुत बड़ा दोष है। आप में से भी होंगी, बच्चे का बर्थडे मनाती है केक काट के। केक नहीं कटेगा फिर तो बर्थडे ही नहीं हुआ जी। बच्चे भी यूं कहेंगे केक तो कटा ही नहीं। आप में से कोई विद्वान मुझे बता सकता है ये कुसंस्कृति की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कहाँ से, क्या क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? पहले अंडे वंडे से बना हुआ केक लाएंगे,
फिर उस पर मोमबत्ती लगाएंगे, फिर मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझाएंगे, फिर चाकू से उसके को काटें। अब देखिए, भारत में 16 संस्कार है, हमारी संस्कृति में जन्म से लेकर के मृत्यु के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है। 16 के 16 संस्कारों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, बुझाने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ तो दीपक को भी हाथ से बुझाया जाता है, फूंक मार के नहीं। ये वो कल्चर है। और आप क्या कर रहे हैं? जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उसके हाथ में छुरी थमा रहे। जिस नाम की कीर्ति के लिए जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरा नाम हो, उस नाम को छुरी से काट रहे हैं, फिर उसे मोमबत्ती बुझवा रहे हैं। सबसे बुरा काम, मान लिया मुझे टीबी है, साइनोसाइटिस, कुछ और बीमारी है, गले से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, किसी भी तरह, और मैं उस केक में फूंक मारूंगा तो वो सारे बैक्टीरिया उस केक को संक्रमित कर देंगे कि नहीं? वो केक पूरा संक्रमित हो गया और मैं बीमार हूं टीबी का, कि मैं तो मरूंगा ही, लो रिश्तेदारों मित्रों तुम भी मरो। हमारी बहनें और बेटियां बड़ी खुश होती है केक काट के। ये अब संस्कृति है। यज्ञ कराइए, दीप दान करिए, रिश्तेदारों से कहिए पैसों का लिफाफा नहीं, आशीर्वाद का लिफाफा लेकर के आए, किसी का तो फलित होगा। ये बदलना होगा। नस्ल परिवर्तन करने का उद्देश्य हम लेकर चले हैं और कर रहे हैं। समय हो गया है। मेरे देखिए, मेरी 10 मिनट रोज आप लोग ले लेते हैं। मुझे आज भी एक 6:41 पर मिली है क्लास, और कल भी। तो गुरु गुरुकुल और ये सब मैंने आपको बता दिया। हिरण्य गर्भ ये सब हो ही गया आपका, वैदिक काल हो गया। कल दूसरा विषय देखे चले, ठीक है? किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। चारों तरफ को देख रहे हैं। मैं उर्दू में बोलूं ना, मैं मुसलसल आपकी नजरों को पढ़ रहा हूँ। इधर उधर घड़ी देख रहे हैं, टाइम देख रहे गुरुजी, हैं, भागू कैसे, छोड़ू कैसे। हम्म। गुरुजी जो काल आपने बताए हैं वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं, अगर वो तो स्पष्ट मैं हो जाएंगे तो। लिख के भेज दूंगा। जी जी, आप लिख धन्यवाद। नहीं पाए? एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? अक्षत को सब आ गया है। हम्म। और किसी को कोई गुरु शिष्य परंपरा, योग का इतिहास, वेदों के बारे में, स्वाध्याय के बारे में? कल का स्वाध्याय का विषय मैंने बता दिया ना। करेंगे तो है नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो। कई बार हम लोगों को ऐसी जगह कवि सम्मेलन में जाना पड़ता है। पुष्कर है एक, पुष्कर जगह, वहां गधों का मेला लगता है और वहां कवि सम्मेलन भी होता है। तो वो गधे खरीदने बेचने वाले अपना काम करते रहते, कवि अपना काम करते रहते। तो मैं भी स्वाध्याय का विषय देकर के अपना काम कर रहा हूँ। आपको अपना काम करना ही नहीं है। हमें तो रात को तो बस लंबा तन के सोएंगे। शवासन सीख लीजिए, सिखाया जाएगा आपको। 1 घंटे के शवासन में 8 घंटे की, 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। निंद्रा का त्याग सबसे पहला त्याग है योगियों के लिए। उसके बाद अभी तो त्याग आपको बताने शुरू नहीं किए, शुरू होंगे। जो जो जितनी जितनी चपातियां खाता है, उसमें से एक एक का त्याग कर दीजिए। मेरी गारंटी है, स्टाम्प पेपर लिख कर देता हूं, कोई नहीं मरेगा आप में से। एक एक चपाती का त्याग कर दीजिए। ये अन्न जो है, ये बीमारियों की जड़ है। और गेहूं तो खाने योग्य चीज ही नहीं है।
ये तो खाना ही नहीं चाहिए। गेहूं तो बहुत ही खराब चीज है। मोटा अन्न खाइए, रागी खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, मटर खाइए, नवरत्न खाइए। तो एक एक गुरु चपाती का त्याग आप करें, करेंगे। दीपिका को तो डर सा लग गया। नहीं गुरु जी, बस इतना, अगर चपाती नहीं खाएंगे तो क्या खाना चाहिए? तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, एक 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 छोड़ दो, देखो कितनी ऊर्जा तो रहेगी कल गुरु जी से। दो खाते हैं तो दो ही तो एक ही बचेगा। हाँ, रेणु जी आप अपना माइक बंद कर लो। दो दो खाते हैं, अगर दो एक छोड़ देंगे तो एक ही बचेगा, एनर्जी कहाँ से रहेगी गुरु जी? मैंने कहा ना, मेरी गारंटी है नहीं भरोगे। अगर दो खाते हो तो एक कम कर दो, तीन खाते हो तो दो कर दो। पुरुष तो पांच पांच छह छह खा लेते हैं ये लोग। बंद जी करिए, गुरु। अल्पाहारी बन जाइए। अल्पाहार हारी योगी जो होता है वो अल्पाहारी होता है, अल्प निद्रा वाला होता है। आप ये समझते हैं हम भी 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ जाते हैं। तो करिए, करने से होगा। बिना किए कुछ नहीं होता दुनिया में, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट पाश्चात्य संस्कृति में तो है, भारतीय संस्कृति तो अनुशासन और त्याग का से प्रारंभ होती है। बहुत सारे भाई बहन तो ये सोच रहे होंगे कहाँ गलत फंस गए भाई, पैसे के पैसे गए और यहाँ आके कहाँ फंसे। हम्म। गुरु जी एक बात बोलनी है। जी बोलिए। आपको देखकर ना मुझे अपने बचपन में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो याद आ गए, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप डांटते हो ना सीरियसली, जब कुछ समझाते हो तो वो याद आ जाते हैं, और बिल्कुल बचपन याद आ गया इस कक्षा के बाद में। देखिए, डांटना नहीं, समझाते हैं आपको। घड़े को बनाता है कुम्हार, कभी इधर से हाथ लगाता है, कभी इधर से उसमें ठप ठप मारता है, तभी तो घड़ा बनता है। जी तो थोड़ा सा अनुशासित तो होना पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, जितने कार्य आप करते हैं, क्या उन कार्यों में 5 से 10% बेहतर करने की गुंजाइश है कि नहीं? गुरु जी, बहुत कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है। हम लोग अभी जो भी कर रहे थे, आप जितना बताते हैं ना, यही लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है अभी, हमें तो बहुत कुछ आप समझने अपने सीखने की जरूरत है। आप अपने पिछले जीवन में झांक करके देखिए। आपका एक जन्म नहीं है, लाखों जन्म हो चुके हैं। और लाखों जन्मों में क्या करते आ रहे हैं? पैदा हुए, स्कूल गए, फिर आके जो है अपना ब्याह शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, और फिर राम नाम सत्य। जी फिर अगले जन्म में यही, फिर अगले जन्म। थकते नहीं हो क्या? बार 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 वही काम, वही काम, वही काम। क्या भगवान आपको किस लिए भेज रहा बार बार? केवल दो कार्यों के लिए भेजता हुआ। एक तो जो इस जन्म जो कर्म कर रहे हैं आप, उनके संस्कार बन रहे हैं, उन संस्कारों का फल भोग के लिए, फल भोगने के लिए। और एक बात और बताओ भाई, तो जो आज आप कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे हैं। जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कारों से ही इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से कर्म होते हैं। तो जो आपकी आज इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हो रही है, उसके अनुरूप आप कर्म कर रहे हैं। तो एक तो इन कर्मों के फल भोगने के लिए आप आते हैं, और दूसरा वो ईश्वर कहते हैं कि जा तुझे एक अवसर और दे रहा हूं, अपने को जान और मुझे प्राप्त। अपने को भी जान, हम तो अपने को ही नहीं जानते। जी अपने को जान और मुझे प्राप्त कर, दो ही कारण से भेजता है। अब हम क्या करते हैं? अरे यार ये तो भगवान जी का, ये तो कहते ही रहे गुरु जी के तो, रसमलाई, मोबाइल, एक से एक बढ़िया वीडियो, भोजन, भोग है। इन्हें कौन छोड़ के कहाँ इन चक्करों में पड़ गया? हम कोई साधु संत हो रही है? नहीं, यही तो मन में आता होगा। क्यों अक्षत? हम्म। तो अब गुरु जी देखो, हो। अब यहाँ 20 लोग हैं, 36 जुड़े थे, 20 रह गए, 16 तो बेचारे चले।
दुखी हो। गुरुजी ओम। ओम जो। गुरुजी ये कह रहा था, नेटवर्क के चक्कर में कल का स्वाध्याय नहीं बता पाया, समझ नहीं पाया हूँ क्या है। स्वाध्याय छूट गया। जी कल का देखो इन्होंने स्वाध्याय तो क्या करा है? नहीं, आप कर लो तो बात अलग है। कल का स्वाध्याय था कि हमारा जो शरीर है 3 भाग हैं, मन, आत्मा और ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर। तो ये स्वाध्याय करना था कि हम किसके लिए, किस मन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए कितने कितने प्रतिशत कार्य करते हैं। हम किसकी सेवा अधिक कर रहे हैं, आत्मा की। इनके अलग अलग धर्म है तीनों के। शरीर के धर्म है भूख, प्यास, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, भोग, वासनाएं। आत्मा के धर्म अपेक्षा, आकांक्षा, सब सारी दुनिया का मैं मालिक बन जाऊं, ये मन के धर्म है। और आत्मा के धर्म है प्रेम, परोपकार, सेवा, दया, दान, क्षमा। ये है। हाँ, एक कल मैंने क्वेश्चन दिया था, अक्षत चुप रहेगा बस। एक प्रश्न दिया था कि मृत्यु किसकी होती है। लवी यादव, लवी यादव बताएंगी। ओम गुरुजी। कल एक प्रश्न दिया था कि शरीर हाँ, मरा जो हुआ है, नश्वर होता है वो उसकी मृत्यु होती है। किसकी? जैसे हमारा शरीर नश्वर, जिसमें जान ना हो, जैसे हमारा शरीर है तो आके हमारा शरीर कोई काम नहीं करेगा। शरीर काम नहीं करेगा। मृत्यु किसकी हुई, शरीर की, मन की, आत्मा की? मृत्यु हमारे शरीर की होती है। शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, ये कोई अपने आप से थोड़ी चल रहा है। तो आत्मा की चेतना से चल रहा है। आत्मा हट गई तो शरीर खत्म। ये तो मिट्टी है, पहले ही मरा हुआ है। तो मन भी मरा हुआ। ये तो आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाश है, उसी की चेतना से चल रहे हैं। लेकिन सर वो आत्मा तो अजब अमर है ना, तो ये तो मर ही नहीं सकती। हाँ, आत्मा अजब अमर है तो ये तो मर ही नहीं सकती। वही तो मैंने कहा, आत्मा मरती नहीं, ये पहले ही मरे हुए हैं। तो मृत्यु किसकी हो रही है? गुरुजी बुराई और अच्छाई अच्छा, की। थॉट उतारा है, मुझे पता था ये। गुरुजी गुरुजी शरीर की। शरीर तो पहले मरा हुआ है। आत्मा को हटा दे, शरीर बचेगा गुरुजी क्या? अच्छाई, ये तो आत्मा गुरुजी की अच्छाई और चेतना बुराई से की। चल रहा है। जी आरती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी हाँ सोनाक्षी, डिम्पल आप बंद करिए जरा। एक बार सारे खोल लेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। ओम सोनाक्षी बोलो गुरुजी। जल्दी। हाँ बोलो। गुरुजी मेरा मानना ये है कि जहाँ हमारे सत्कर्म होते हैं, जहाँ हम किसी और के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तत्पर का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय उसके लिए तत्पर हैं, बट हमने उसके लिए कभी भी कोई काम किया है तो हम उसके मन में जीवित रहते हैं। उसके मन में जीवित है तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारे नाम की, हमारे कार्यों की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की हो जाती है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम किसी के मन में कभी मरे ना। क्या मैंने ये गलत कहा है? आपका आपका उत्तर आध्यात्मिक है लेकिन सही नहीं है। जी दिग्विजय सिंह। अच्छाई की और बुराई की। भाई डिम्पल, आप माइक बंद करिए, जब आपको बोलेंगे तब खोलना, बाकी सब लोग माइक बंद कर। हाँ जी दिग्विजय सिंह। लक्ष्मण सिंह आपका भी खुला हुआ है। गुरुजी अच्छाई की और बुराई की, व्यक्ति की अच्छाई और बुराई की। अच्छाई और बुराई की, थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए आप। अब बताइए डिम्पल गुप्ता जी। गुरुजी अब क्या कर रहे थे? हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी क्या आपसे बोला? हमसे बात करो। जीवन की मृत्यु होती है जो हमने जीवन किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही, माइक बंद कर दे। लक्ष्मण जी बताइए, फिर अक्षत बताएगा। हाँ जी। लक्ष्मण जी बताइए। गुरुजी शरीर की मृत्यु ही होती है, शरीर को मृत कैसे कैसे माना, ये समझ में नहीं आया। पहले से मरा हुआ कैसे शरीर? शरीर तीन अलग अलग चीजें हैं, शरीर, आत्मा, चित्त। आत्मा तो अलग चीज है ना, आत्मा के निकलते ही ये दोनों मर गए, खत्म हो गए ये। हाँ। ये तो आत्मा के आप चेतना से चल रहे हैं, अपना अपनी, जैसे जैसे चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, सूर्य का प्रकाश ना हो तो उसमें कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये शरीर है, मन है, ये अपना अपने से जीवित नहीं है, ये तो आत्मा की चेतना से चेतन है। अच्छा गुरुजी, चलो एक बात अक्षत और, बता दो। एक बात और पूछ रही थी गुरुजी। गुरुजी अहंकार की होती है मृत्यु? मृत्यु होती है अहंकार। अहंकार को ही मरने से डर लगता है, अहंकार को ही जीने की इच्छा है। और अहंकार मरने योग्य है या पालने योग्य है? मरने योग्य है। बताइए। मरने योग्य है। मरने योग्य है। जब अहंकार मरने योग्य है तो फिर क्यों उठाए घूमते हैं उसको? इसी की मृत्यु होती है, इसी को जीने की इच्छा है। मृत्यु के पश्चात जो 17 चीजें हमारे साथ जाती हैं, उनमें से ये अहंकार नहीं जाता, बाकी सब कुछ जाता। सूक्ष्म रूप में, संस्कारों के रूप में अहंकार को छोड़ करके 17 चीजें जाती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये 17 चीजें हमारे संस्कार के रूप में मृत्यु के बाद जाती हैं, अहंकार यही छूट जाता। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शुभ रात्रि। ओम आप सब। चलिए, ओम गुरुजी। जिसको जाना है वो जाने, किसी को कोई जिज्ञासा। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। सभी को ओम गुरुजी। ओम जी, ओम जी, ओम। ओम गुरुजी। गुरुजी, ओम ओम जी। गुरुजी जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दीक्षा नाम से है। दीक्षा नाम से है तो पहले क्यों नहीं बताया था? गुरुजी इसमें मैंने कल देखा था जब क्लास ली थी तो लवी यादव आ रहा बाकी था। लोग आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, आप लोगों की आईडी के कारण अनुपस्थिति लग जाती है। आपकी आईडी किसी नाम से है, रजिस्ट्रेशन किसी नाम से, अब हमें कैसे हाँ। पता चले? हम ज्योतिषी थोड़ी हैं। हाँ, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बताया कि वो लवी यादव आ रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरा दीक्षा नाम से है। हाँ, तो अब हमें पता लग गया ना। ओके, धन्यवाद चलो गुरुजी। ठीक है। गुरुजी ओम। ओम 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 ओम। और अक्षत। प्रणाम गुरुजी। अच्छा। हाँ जी, क्या हाल? बस आशीर्वाद है गुरुजी आपका। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं अपना, और क्या है। ठीक है। जी जी जी। नहीं, प्रेरित हुए वो आपकी जो आपने ज्ञान दिया था पहले, उससे प्रेरित हुए तो थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया, तो दोनों के दोनों जुड़ गए। अभी तो अभी अक्षत की परीक्षाएं बाकी हैं, 15 से 22 तक उसकी परीक्षाएं भी होंगी, तो उसने बोला मैं मैनेज कर लूंगा पापा, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। एक बार जब रुचि आ जाती है ना, फिर आदमी कर लेता है। अब हमारे यहाँ क्या है,
अजी हम तो रात को 12 बजे सोते, क्यों सोते हो भाई 12 बजे? थोड़ा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठोगे अपने आप। मानते बस समय, आज उनको स्वाध्याय का विषय ही ये दिया है, समय प्रबंधन। टाइम रात को मैनेजमेंट। सोचो किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, कितना समय बचा सकते हो। जी जाके किताबों को फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं, अगले दिन पूछता हूँ तो जीरो। नहीं नहीं, ये अक्षत प्रॉब्लम। और प्रविश दोनों 5 बजे सुबह उठते हैं, योग करते हैं और रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। यही बात है, यही होना चाहिए। देखिए संस्कार तो ऐसे ही उत्पन्न होंगे, और आने वाले समय में इन संस्कारों के ही सहारे जिंदा रह सकता है। जिस तरह का प्रदूषण, जिस तरह का जहर हम लोग सेवन कर रहे हैं, अगर हमारे विचार भी प्रदूषित हो गए तो सब कुछ खत्म हो। जी बिल्कुल, सत्य वचन। चलिए, ओम गुरु जी तो ओम। सही चल रहा है सुबह का आपका? जी जी जी। चलो ठीक है। ओके, शुभ रात्रि। ओम। शुभ रात्रि।